नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। और ये हमारी सक्षम की सीरीज चल रही है, चैप्टर 6 सेंट्रल गवर्नमेंट। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यायपालिका के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जुडिशरी इज़ द थर्ड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। न्यायपालिका जो होती है वो सरकार का तीसरा अंग है। तो हम इसको सुप्रीम कोर्ट को पूरा यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ जजेस, न्यायाधीशों की संख्या क्या होती है। तो इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग के अंदर ये रखा गया था कि एक चीफ जस्टिस और 7 जो है अदर जज सुप्रीम कोर्ट में हुआ करते थे। और संविधान के अनुसार ही इन सभी जजों की संख्या कितनी होगी, इनके न्यायालय के क्षेत्राधिकार कितने होंगे, इनका वेतन कितना होगा, और भी इनको जो कंडीशन, सेवा शर्तें क्या क्या होगी, ये सब निर्धारित कौन करते थी? हमारी भारत की संसद जो है इसका निर्धारण करती थी। लेकिन 2008 से 2008 से जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश है, उनकी संख्या बढ़ाकर 31 कर दी गई है। एक चीफ जस्टिस और 30 अदर जस्टिस मिलकर हो गए 31 जज। पहले जो 7 थे वो अब कितने हो गए हैं? पहले जो 8 थे, 7 + 1 था, वो फॉर्मूला चेंज होकर 30 + 1 बदल चुका है अब। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, और ये राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करने के लिए एडवाइस लेता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जज की। तो उसके लिए एक सिस्टम बना दिया गया है। सिस्टम को बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है कि जैसे ये न्यायाधीश है, एक मुख्य न्यायाधीश के साथ चार अन्य बड़े न्यायाधीशों का एक कमेटी तय होती है। ये कमेटी क्या करती है? एक लिस्ट जारी करती है। इस लिस्ट में कुछ नाम होते हैं। इस नाम के अंदर ही राष्ट्रपति को किसी एक नाम को अगले सर्वोच्च न्यायाधीश के लिए, यानी कि आपके चीफ जस्टिस के लिए इलेक्ट करना होता है। यानी कि इसको समझ लीजिए, ये कॉलेजियम सिस्टम है, कई बार पूछा जा चुका है। इस कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है कि अभी जो चीफ जस्टिस है, मान लीजिए आपको नया चीफ जस्टिस लाना, तो अभी चीफ जस्टिस, उसके साथ 4 अन्य जस्टिस, ये मिलकर कुछ नाम जो है वो प्रेसिडेंट को देते हैं। प्रेसिडेंट इन्हीं नामों में से किसी एक को क्या बनाता है? अगला चीफ जस्टिस बनाता है। इस ध्यान रखेंगे। अगर आप जस्टिस बनना चाहते हैं, अगर आप लॉ में जाना चाहते हैं, अगर आप जो है कानून में जाना चाहते हैं, आपको जज बनना है, तो क्वालिफिकेशन क्या है जी? क्वालिफिकेशन है ही एंड शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात आ जाती है, ही शुड हैव वर्कड एज अ जज इन अ हाई कोर्ट और 2 or more than 2 courts फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ मिनिमम 5 years। इसका मतलब ये है कि या तो वो हाई कोर्ट में जज रहा हो, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा कोर्ट में 5 साल तक जज रहा हो, या फिर हाई कोर्ट में उसने 10 साल एडवोकेट के रूप में काम किया हो, या फिर राष्ट्रपति की नज़र में कोई कानून में उच्च कोटि का बंदा हो, उसे जो है जज मुख्य न्याय के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनाया जा सकता है। एग्जीक्यूटिव एंड इम्पीचमेंट, तो ये ध्यान रखें, कार्यपालिका और महाभियोग। वैसे देखिए, अगर कोई न्यायाधीश बनता है, कोई जज बनता है, तो वो उसकी रिटायरमेंट उम्र जो है वो 65 वर्ष रखी गई है। लेकिन अगर वो चाहे तो समय से पहले भी रिज़ाइन दे सकता है। बहुत से लोग होते हैं जो टाइम से पहले रिज़ाइन दे देते हैं, टाइम से पहले अपना त्याग पत्र दे देते हैं, इसको बोलते हैं वॉलेंटरी रिज़ाइन। तो अपना वो रिज़ाइन दे सकता है। साथ ही साथ अगर ऐसा देखा जाए, हमारे संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, उनको लगे, संसद को ऐसा लगे कि जो न्यायाधीश है वो करप्ट हो चुका है, वो इनकेपेबल है, वो मिसकंडक्ट है, तो ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों 1/3 मेजॉरिटी से एक बिल पास करते हैं और इसके ऊपर इम्पीचमेंट करते हैं। इम्पीचमेंट के बारे में हम आगे भी पढ़ चुके हैं, महाभियोग के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सैलरी, अलाउंसेस एंड अदर फैसिलिटीज़। तो ध्यान रखें, मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपया महीना मिलता है। मुख्य न्यायाधीश जो है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होता है, उसकी जो वेतन है वो 1 लाख रुपए प्रति महीना होता है। और अदर जज जो है, उनके जो वेतन है वो 90,000 रुपये प्रति महीने होता है। इसके अलावा इनको अलग अलग प्रकार की पेंशन, अलग अलग प्रकार के भत्ते भी मिलते हैं। बंगला, गाड़ी, सिक्योरिटी, ये सब भी बिल्कुल फ्री मिलता है। इसके अलावा अगली चीज़ आती है उन्मुक्तियाँ। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिए। जज के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा अगर कोई फैसला ले दिया जाता है तो कोई भी
उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, आपको वो डिसीजन मानना ही होगा। सभी कार्य और निर्णयों के लिए उसे आलोचना से बिल्कुल मुक्ति प्रदान की गई है। हेडक्वार्टर कहाँ है जी सुप्रीम कोर्ट का? तो हेडक्वार्टर ध्यान रखें 130 दिल्ली में ही रईस, तो दिल्ली में ही रईस, तो दिल्ली में ही रईस यानी ये हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? आर्टिकल 1 कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 130 कहाँ पर? दिल्ली में। याद रखेंगे कहाँ पर? दिल्ली में। फिर न्यायाधीशों पर कुछ प्रतिबंध भी है, यहाँ ध्यान रखें, जज दोबारा जज नहीं। याद रखें, एक लाइन याद कर लीजिए, जज दोबारा जज नहीं, यानी कि अ पर्सन who has remained as a judge of a Supreme Court is not allowed to practice in any court to practice in front of any officer after his retirement। रिटायरमेंट के बाद में कोई भी जज दोबारा किसी और स्थान पर वकालत आदि का काम भी नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।